आइए।
Good morning, students. So लास्ट क्लास तक हम लोग ऑलमोस्ट पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके थे। ऑलमोस्ट क्या पूरा कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। एंड टुडे विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑल टॉपिक्स विच वी ऑलरेडी कवर्ड। ओके, सो पूरा फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा सब लोग। पूरा फॉर्मूला फ्रॉम जितना भी फॉर्मूले हैं पूरा एक बार चेक कर लीजिए। देखिए, फ्रॉम pH calculations, calculate pH of a solution, pH of a solution that is 0.1 m acetic acid, that is 0.1 m acetic acid and 0.1 m benzoic acid, that is 0.1 m benzoic acid. Benzoic acid, and it is given K for acetic acid, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया एक बार चेक कीजिए। Concentrations of both weak acids and their ionization constants, and we have to calculate pH now. How to approach the problem? See, concept actually easy है, बट क्या है ना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। Any answer?
क्या हो गया बेटा? What is answer? Yes, who is this? Priyanshu, very good. Perfect answer. Good बेटा. और बस only Priyanshu. See, formula to calculate pH of mixture of weak acids. देखिए, both acetic acid as well as benzoic acid, both are weak acids only, है ना? Both are organic acids and weak acids. Then what is formula? See, to calculate overall H plus N concentration here in both acetic acid या both weak acids, हमें तो ये तो पता है 1 H plus N का concentration क्या होगा? Square root of C into K. According to Ostwald dilution law, H plus N concentration क्या होगा? Square root of Ka into C, है ना? अभी यहाँ पे दोनों acids का दे चुका है, mixture of two acids. So what is formula now? Ka1 C1 plus Ka2 C2. ठीक है, ऐसे पुट अप करके फॉर्मूला में आंसर बताइए H plus N concentration फाइंड आउट करके. श्रेया, गुड गुड श्रेया, अप्लाई कर दीजिए इसमें. हो गया ना? क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट करो यार. फर्स्ट K1 क्या लेंगे हम लोग एसिटिक एसिड का? आपका मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग. एंड concentration is given 10 to the power of minus 1 plus second one 6.10 to the power of minus 6.5 into 10 to the power of minus 5, that is Ka2. सेकेंड concentration वो भी है 10 to the power of minus 1. तो H plus N concentration कितना आएगा बच्चे कीजिए. तो कितना रहे बेटे? 2.88 to 10 to the power of minus 3. और इसका pH फाइंड आउट कीजिए, आंसर आएगा 2.54. ओके, कंप्लीटेड. ओके, वेरी गुड राधा. सार्थक, गुड. ध्रुवी, गुड. चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पीएच.
calculate the ratio of pH ratio of pH of a solution containing 1 mole of 1 mole of sodium acetate, 1 mole of sodium acetate, and 1 mole of HCl, and 1 mole of HCl per liter, and the other solution containing and other solution containing 1 mole of 1 mole of sodium acetate and 1 mole of 1 mole of acetic acid. सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम्स एक दो बार पढ़ के कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है ना. प्लीज स्टार्ट योर प्रॉब्लम. हो गया ना, अभी तक एक भी आंसर नहीं आया जी.
Who is this Shriya? Very good, beta. Very good. Very good. Perfect answer, Shriya. Good. और yes, Radha. Good. Gargi, good. क्यों आदित्य? ना दोनों के ऊपर कंप्लीट होगा, एडिशन है ना आदित्य? वो क्वेश्चन नहीं देखा था मैं। वो दोनों मिक्सचर है ना, तो ओवरऑल होगा। यस पूरा, वेरी गुड। गुड। यस प्रियांशु, बढ़िया आंसर किए सभी। तो देखिए इसमें रेशियो बिटवीन टू सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या दे चुका है यहाँ पे? फर्स्ट वन, सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम एसिड एज वेल एज HCl। और सेकंड सॉल्यूशन में सोडियम एसिड एंड एसिटिक एसिड। ओके, बट प्रॉब्लम दिया था, आदित्य का डाउट भी सही था, इसमें तो के वैल्यू सही नहीं है। के वैल्यू रहे तो हम लोग आराम से पुटअप करके निकाल सकते थे, बट के वैल्यू से कंप्लीटली एब्सेंट है ना। ऑफ कोर्स एसिटिक एसिड का तो के वैल्यू हम लोग जानते ही है। व्हाट इज के वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड? वो तो स्टैंडर्ड है 1.8 इंटू 10⁻⁵। बट मान लीजिए कुछ अननोन एसिड दे चुके हैं, तब तो हम लोग नहीं निकाल सकते ना इसके के वैल्यू। तो मान लीजिए के वैल्यू पता नहीं है अभी आप लोग को, ऐसे कर लेंगे प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या दिया देखिए यहाँ पे, सॉल्यूशन वन। इन सॉल्यूशन वन we have acetic acid, sorry, sodium acetate and HCl. Okay, sodium acetate and HCl। अभी ये दोनों को मिक्सचर में प्रोड्यूस क्या होगा देखिए, acetate ion combines with H plus ion produce acetic acid, and Na plus ion combines with Cl minus ion produce NaCl। ओके, बट यहाँ पे दे चुका था 1 मोल ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट। सो ए वाला 1 मोल और ए वाला भी 1 मोल। सो बिफोर स्टार्टिंग रिएक्शन ये दोनों जीरो होगा, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 1:1 रेशियो रिएक्शन में, तो 1 मोल कंप्लीटली कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ HCl। सो बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट्स हियर टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ NaCl। और इसका नेचर तो हम लोग जानते ही है, न्यूट्रल। तो बचा क्या यहाँ पे? एसिटिक एसिड। ओके, सो एसिटिक एसिड का which is weak acid, how to calculate H plus N concentration? Square root of Ka into C। ओके, K into C। और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे एसिटिक एसिड का दे चुका है 1 मोल पर लीटर। ओके, 1 मोल पर लीटर मतलब 1/1। ओके, कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है 1। तो अब H plus N कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया यहाँ पे? H plus N concentration simply square root of K। ओके, अब इसका pH निकालना है। pH फर्स्ट सॉल्यूशन का ना, तो मैं ले रहा हूं pH 1। तो क्या होगा अभी? नेगेटिव लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ K। ठीक है, और इसका लॉग निकाले तो आएगा -½ इंटू K। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? फिर से पीछे से एक बार देखिए, नोट कर लीजिए सॉल्यूशन 1 का।
Okay, and the solution 1. Now see the solution 2. In solution 2, what is given here? Sodium acetate and acetic acid. So what is nature of this mixture? It is acidic buffer. ठीक है ना? एसिडिक बफर हो रहा है। तो एसिडिक बफर पीएच फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? ये pH2 ले रहा हूं मैं, ये pH1 लिया था, बोले pH2 ले रहा हूं। यस, गुड। ओके, अभी ये वाला होगा माइनस लॉग, ये वाला होगा pKa प्लस log ऑफ salt concentration by acid concentration, और salt acid दोनों 1 मोल दे चुके हैं। तो क्या होगा अभी? pH2 इक्वल टू pKa और ये वाला पूरा होगा 1। ठीक है ना? सो pH2 इक्वल टू pKa हो रहा है। अच्छा, सही बात है, ये वाला लोग हाफ pK है ना, pK। ठीक है, अभी दोनों का रेशियो लीजिए, pH1 by pH2। ठीक है, होगा क्या अभी? इट इज 1/2। तुम लोग ऐसे भी कर सकते हैं यार, यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली? नहीं तो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, pH2 इक्वल टू माइनस log K, और डायरेक्टली Ks में भी रख के भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना? ये वाला क्या होगा? हाफ log K। ठीक है, आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नोट कर लीजिए। हो गया ना? और एक प्रॉब्लम नोट कर लीजिए। कैलकुलेट pH at which acid indicator with Ka 1 into 10 to the power of -5 changes color
changes color with the indicator concentration, with the indicator concentration 10 to the power of minus 3 m. Also report the pH at which colored ion is 80% present. 80% present. Start कीजिए. Any answer? देखिए यहाँ पे एक हिंट मैं दे सकता हूँ. हिंट क्या होगा? वो हिंट दिया तो आंसर ही हो जाएगा. बट सेकेंड पार्ट तो आप कर सकते हैं. केवल 80% आयन का ये तो आराम से कर सकते हैं. अब फर्स्ट पॉइंट में कुछ करना तो है ही नहीं. कबीर फिर से एक बार चेक करना बेटा. सिंगल प्रॉब्लम बट दो आंसर्स हो गए. 2 पार्ट से प्रॉब्लम है. सी ठीक है. वाला प्रॉब्लम है बताऊं या आप लोग करेंगे? ट्राई करेंगे. अभी तक एक भी आंसर नहीं आया. आप लोग करेंगे ध्रुवी? Okay. Then I will wait for some time.
आदित क्लोज टू करेक्ट आंसर बट नॉट करेक्ट आंसर. सोनी फिर से एक बार. Shreya. Which one? First one or second one, Shreya? Pura. First one, na? Yes, beta. Perfect answer. Can you explain the reason? Pura. और कैसे हो, तो बता सकते हैं क्या? श्रेया फिर से almost close to your answer, but your answer is थोड़ा. फिर से एक बार चेक करना श्रेया. सब लोग क्लोज आंसर्स लिख रहे, लेकिन परफेक्ट आंसर्स कोई नहीं लिखे अभी तक, एक्सेप्ट दैट पूरव. यस पूरव, परफेक्ट आंसर पूरव, वेरी गुड. परफेक्ट रीजन आल्सो. देखिए, in any titration, okay, in any titration, at end point जहां पे कलर चेंज स्टार्ट होगा, ओके, कलर चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन का. एट एंड पॉइंट, रिमेंबर, indicator ion concentration is equal to indicator molecular concentration. So what is our formula to calculate pH? pH equal to pKin plus log of indicator ion concentration by indicator molecular concentration. बट ये दोनों सेम है, तो कैंसिल हुआ तो क्या हो गए? log 1 is 0. So what about pH? It is simply equal to pKin. ठीक है. एंड व्हाट इज के? के इज नथिंग बट, यार हम लोग के ये दे चुके प्रॉब्लम में, बट इट इज नथिंग बट के आई एन ओनली, बिकॉज एसिड इंडिकेटर है. ठीक है. सो pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 to the power of minus 5. So what is our answer? 5. This is first one. Okay. पेन पेपर का जरूरत है ही नहीं है जी. आप एट एंड पॉइंट रिमेंबर सिंपली pH इक्वल टू pKin. ओके, ये याद रख लीजिए. अब सेकेंड पार्ट करके बताइए. ये तो इजी है सेकेंड पार्ट. ऑलरेडी ऐसा प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं लास्ट क्लास में. एक बार नोट कर लीजिए, नोट करके सेकेंड वन करके बताइए.
Yes, Priyanshu, good. Correct answer. Yes, Sajid, very good. तो यहाँ पे देखिए 80% आयनाइजेशन के लिए पूछ रहे हैं, मतलब 80% इंडिकेटर आयन रहे जब पीएच क्या होगा वो फाइंड आउट करना है. ओके, तो नमन थोड़ा सा गलत है. इंडिकेटर आयन मतलब ये वाला एच आई एन, आयन हैज टू गिव एच प्लस एंड आई एन माइनस है. सो ये वाले इक्वेशन के लिए इंडिकेटर आयन आयनेशन कांस्टेंट क्या होगा? एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इंडिकेटर आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड एच आई. और प्रॉब्लम में दे चुका है कि इंडिकेटर आयन कॉन्सेंट्रेशन 80% रहे जो, है ना. तो ये वाला कितना लेंगे हम लोग अभी? 80. तो एच एन कितना बचेगा? 20. और के एन वैल्यू ऑलरेडी दे चुका है. हाउ मच? 1 इंटू 10⁻⁻5 विच इज इक्वल टू एच प्लस इंटू 80/20. अब एच प्लस निकाल दीजिए यहाँ से. ओके, कितना आ रहा है? 4 टाइम्स मतलब ठीक है, ये होगा 0.25 इंटू 10⁻⁻5. ठीक है. सो पी एच कितना होगा? इट इज अप्रोक्सीमेटली 5.6. नोट. हो गया ना बेटा? गुड. और एक प्रॉब्लम लिखिए. ए सिंपल प्रॉब्लम है बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है. ऐसा प्रॉब्लम्स भी एग्जाम्स में आ रहा है. ए सर्टेन वीक एसिड, a certain weak acid has Ka equal to 1 into 10⁻⁻4. Calculate equilibrium constant for its reaction with strong base. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. ट्राई कीजिए.
बेटा हम प्रॉब्लम में के भी नहीं दिया है, एंड दैट टू इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, सो के भी देगा भी नहीं, है ना। तो जितना इंफॉर्मेशन उसी से निकालना है अभी हम लोग। Yes, Shreya, very good. Correct answer. Dhruvi, good. Radha, good. Yes, Gargi, good. So सब लोग आंसर सही कर रहे हैं. And for your kind information, this is previous year IIT problem. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा प्रॉब्लम भी आता है क्या बोल के, ऐसे भी आएगा. ये IIT मतलब पूरा 100% टफ लेवल क्वेश्चंस नहीं आएगा जी. कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस भी आएगा, बट इसमें थोड़ा देखिए इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट दिस के, है ना. बट आपको देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में हिंट ये है कि वीक एसिड इज रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्ग बेस. इसी में आपका पूरा आंसर इन्वॉल्व है. ओके. ओम सोनी, फिर से एक बार चेक करना बेटा आपका आंसर. देखिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है वो भी कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस OH minus N ले रहे हैं. Okay, this OH minus N is coming from strong base. So what is reaction now? This H plus N combines with OH minus N of water. So OH minus N of strong base produce water. And what is remaining? A minus. And H2O is weak electrolyte. So reversible reaction is also possible. Now if you apply law of equilibrium, then A minus N concentration by HA and OH minus N. ठीक है ना. वाटर का तो concentration constant है. So this is equation number 1. ठीक है. अभी फाइंड आउट करना हम लोगों को के वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट प्रॉब्लम में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है इन तीनों का. बट देखिए यहाँ पे वीक एसिड का के वैल्यू दे चुका है, तो उसका भी एक बार इक्वेशन हम लोग लिखेंगे. HA आयनाइज टू गिव H प्लस एंड A माइनस आयन, है ना. तब के वैल्यू क्या होगा इसका? H प्लस इंटू A माइनस बाय HA. So this is equation number 2. Okay. Now from both these relations, from K1, from 1 and second equations, रिलेशन क्या आएगा बेटा? ऑलमोस्ट सब लोग आंसर जितना भी भेजे एक्सेप्ट 1 और 2, सब लोग आंसर सही किए. सो क्या होगा यहाँ पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू Ka बाय Kw होगा. देखिए ये सॉल्व करके देखिए दो इक्वेशंस,
आपको ये वाला रिलेशन मिलेगा। एंड के वैल्यू तो जानते हैं हम लोग, 10⁻⁻4 दे चुका है, और के डब्ल्यू वैल्यू 10⁻⁻14 है। तो आंसर क्या होगा? इट इज 10⁻10। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया ना? इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कीजिए, आपको केवल रिलेशन निकल जाएगा। इज इट क्लियर? और एक प्रॉब्लम करेंगे, देखिए। What will be the resultant pH? What will be the resultant pH when 200 ml, when 200 ml of an aqueous solution, of HCl whose pH is 2 is mixed with is mixed with mixed with 300 ml of 300 ml of an aqueous solution of NaOH, and a pH is given 12. सॉल्व कीजिए।
प्रियांशु, यस, ऑलमोस्ट योर आंसर इज करेक्ट। आदित्य, फिर से एक बार चेक करना बेटा। अभी तक एक भी आंसर सही नहीं आया, परफेक्ट आंसर अभी तक एक भी नहीं आया। अमोघ, फिर से एक बार चेक करना बेटा। कोई जिस पूरा परफेक्ट आंसर बेटा, करेक्ट आंसर। विदुषी, नो। हियर नेचर ऑफ सॉल्यूशन पहले आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, HCl and NaOH, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे हम? यस प्रियांशु सर, परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए pH इज गिवन 2, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 10⁻⁻², ठीक है ना। और यहाँ पे pH और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन 12, इसका मतलब POH क्या होगा इसका, 2। POH 2 हुआ तो OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 10⁻⁻²। ओके, सो ये दोनों रिएक्शन में, ये दोनों ऐड करने से प्रोड्यूस होगा NaCl एंड वाटर। सो अभी हम लोग फाइंड आउट करना होगा व्हाट इज नेचर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी? देखिए HCl, व्हाट इज गिवन वॉल्यूम 200 ml, व्हाट इज कंसंट्रेशन 10⁻⁻²। ओके, सो 10⁻⁻² into 200 ml, और ये वाला 10⁻⁻² into 300 ml. So this one equal to 2 and this one equal to 3. So what is limiting reagent? HCl is limiting reagent, ठीक है ना। HCl is limiting reagent. So बचा क्या यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। So what is nature of solution? Basic. Yes अक्षय, प्रियांशु, ओके। सो बेसिक, सो बेसिक के लिए OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। सो कितना मिलीमोल्स बच चुका है यहाँ पे, 1। एंड व्हाट इज टोटल वॉल्यूम, 200 प्लस 300, 500। तो यहाँ से आपको OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, कितना है OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, 1/5 इंटू 10⁻⁻², ठीक है ना। तो 1/5 मतलब कितना हो रहा है, 5 इंटू 10⁻⁻², और 5 इंटू 10⁻⁻3। तो ए वाला हो रहा है OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। नाउ फाइंड POH। (10⁻⁻3). सो ये हो जाएगा 3 माइनस log 5। सो 3 माइनस log 5 इज अप्रोक्सीमेटली 0.7। 0.6 सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो कितना रहेगा, 2.3 ना, 2.7, सॉरी 7। सो पीएच कितना होगा, 3, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फर्स्ट प्रीवियस स्लाइड में बता रहा हूँ।
और एक प्रॉब्लम लिखिए 0.1 m NaOH is titrated with 0.1 m HA till the end point. Till the end point. Okay. Ka for HA, Ka for Ka for HA is given 5.6 into 10 to the power of minus 6. Okay. And degree of hydrolysis and degree of hydrolysis is less as compared to 1 is less compared to 1. Okay. Calculate the resulting solution. Calculate the resulting solution at the end point. At the end point. ठीक है, सॉल्व कीजिए। ये प्रॉब्लम में दो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है। एक तो टाइट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट एंड देन साल्ट हाइड्रोलिसिस वाला कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है प्रॉब्लम में। For advanced level, always we have to use multi-conceptual problems. मेंस लेवल में क्या ना सिंगल कॉन्सेप्ट से हो जाएगा प्रॉब्लम, बट एडवांस लेवल के लिए मल्टी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। Any answer? .97. Who is this? Akshay. Good beta, perfect answer.
अक्षय अक्षय कैसे और थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा बताइए, क्या क्या फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें। कौन सा फॉर्मूला यूज किए थे हम। आंसर तो परफेक्ट है बेटा, वेरी गुड, बट प्लीज एक्सप्लेन द रीजन। और कोई, श्रिया, नो, फिर से कैलकुलेशन एक बार चेक कीजिए। नो प्रियांशु। फिर से प्रियांशु। देखिए प्रॉब्लम में क्या क्या हिंट दे चुका है। फर्स्ट तो यहाँ पे टाइट्रेशन हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस एंड HE, which is weak acid because its Ka value is given and that to Ka value is very low, 10 to the power of -6 ऑर्डर में है, तो ऑब्वियसली ये वाला वीक एसिड ही होगा। सो टाइट्रेशन किसके बीच में हो रहा है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड के बीच में, है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के बीच में अगर टाइट्रेशन हो रहा है एट एंड पॉइंट, देखिए एट एंड पॉइंट बोथ रिएजेंट्स आर लिमिटिंग रिएजेंट्स, है ना, मतलब कुछ भी बचेगा ही नहीं। हम टाइट्रेशन में चेक करें तो इसका वॉल्यूम सेम हो जाएगा, तभी तो रिएक्शन होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है यहाँ पे 0.1 m 0.1 m। अगर हम लोग बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे ना, HCl वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस Na एंड H2, सो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, सो 1:1 रेशियो रिएक्शन है, तो वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। ओके, so at end point both are limiting reactants here, तो Na कितना प्रोड्यूस हो रहा है 0.1 इंटू वी प्रोड्यूस होगा अपना Na। सो व्हाट इज नेचर ऑफ दिस सॉल्ट, तो ओवरऑल सॉल्यूशन बच रहे ओनली एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम A। okay, this is the salt now, so which type of salt it is, salt of strong base and weak acid, तो कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पे, आनयानिक हाइड्रोलिसिस, नेचर होगा बेसिक, बेसिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन, है ना। सो OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा अभी, CH, H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ओके, एंड एक्चुअली यहाँ पे H/1 - H होगा, बट वहां पे दिया था कि H इज वेरी मच लेस देन 1, सो डिनोमिनेटर में हम लोग ये डिनोट इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्टली CH लीजिए। बट व्हाट इज H हियर, H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इन टर्म्स ऑफ Kw वैल्यू, पहले तो हम लोग KH/C लिखेंगे, ठीक है ना, और KH वैल्यू क्या होगा, सी भी रूट के अंदर लिख देंगे, अभी क्या होगा यहाँ पे KH Kw/Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन, है ना, दिस इज आवर OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन। बट व्हाट इज द C हियर, C is concentration of salt,
ये कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? देखिए प्रीवियस वाले इक्वेशन में सोडियम विथ इट्स वीक आयन, देखिए 0.1 वी बच रहा है ना? तो कंसंट्रेशन क्या होगा? 0.1 वी, बोथ आर इन इक्वल वॉल्यूम्स, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा? 2v। आया ना बात समझ में? व्हेन वी टेक इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, देन वॉल्यूम बिकम्स डबल एंड कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ। ओके, तो वी कैंसिल कर दिए तो बचेगा कंसंट्रेशन का 0.1/2, which is 0.05। दिस इज अवर साल्ट कंसंट्रेशन। तो साल्ट कंसंट्रेशन पुट अप कर दीजिए। के डब्ल्यू वैल्यू तो जानते हैं हम लोग, 10⁻⁻14, और सी वैल्यू 5 into 10⁻⁻2। And what is Ka? What is given Ka? 5.6 and 10 to the power of minus, yes, -6। अभी OH के POH निकालिए। ओके, POH निकालिए, उसके बाद pH कितना हो रहा है एक बार चेक करके बताइए आंसर से। प्रीवियस स्लाइड दिखाऊंगा बेटा, एक मिनट। ओके ना, POH pH ये दोनों फाइंड आउट करना है। प्रीवियस स्लाइड देख लीजिए। POH कितना आ रहा है बेटा? H plus and concentration, so OH minus AN, yes. Shriya, good, very good beta. POH is coming 5.02 ना, good. बाकी POH 8.97, yes, good। ठीक है, ठीक है, चलेगा जी, जैन चलेगा, वेरी गुड।
हो गया ना? राइट, वन मोर. Find the pH of 0.05 m. So 0.5 m aqueous NaCl solution. Aqueous NaCN solution. Here pKa pKb of Cn minus ion is given, that is 4.7. Solve it. हो गया आंसर. बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है प्रॉब्लम. कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. श्रेया, फिर से एक बार कैलकुलेशन देखो बेटा. प्रियांशु, आपका भी ऑलमोस्ट तो सही है, ठीक है, बट फिर भी एक बार एक्यूरेट आंसर चाहिए. मान लीजिए हर ऑप्शन में ये भी रहा, तब टिक करेंगे ना. देखो यार, NaCN का नेचर क्या हो रहा है. NaCN, see, Na plus ion from strong base, Cn minus ion, that is from HCN, which is weak acid. Yes, Dhruvi, perfect answer beta. Weak acid. So yes, Akshay, Shriya, good, good. यस, सबका आंसर सही है. कौन? श्रेया, गुड. इससे पहले श्रेया कहाँ गलती हो गया था आपका? ओके, सो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वाला है. सो विच टाइप ऑफ साल्ट इट इज? बेसिक साल्ट है ना. तो बेसिक साल्ट
का पीएच फाइंड आउट करने के लिए, पीओएच फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या था? पीओएच डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए। पीओएच इक्वल टू हाफ इंटू पीकेडब्ल्यू माइनस पीके माइनस लॉग सी, है ना? ये वाला फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए, आपको पीओएच निकल जाएगा। बट आपको डाउट आ रहा होगा यहाँ पे पी के वैल्यू कुछ दिया नहीं, बट दिया था यहाँ पे पी के बी। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पी के एंड पी के बी? पी के प्लस पी के बी इक्वल टू 14. So we know the value of पी के बी, then we can calculate the value of पी के, है ना? So half into पी के डब्ल्यू is 14. So what is पी के now? पी के कितना होगा? 9.3. And what about log C? C is given here 0.5. So 0.5. ये कर दीजिए, आपको पीओएच निकल जाएगा। पीओएच निकल रहा था 2.5, है ना? एंड पीएच है अपना हाउ मच? 11.5. ओके श्रेया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया ना? ओके देन, बाकी भी एक बार प्रीवियस ईयर मेंस प्रॉब्लम्स कल सॉल्व करके डाउट्स पूछ लीजिए, ठीक है ना? कल आप लोगों के लिए होमवर्क के प्रीवियस मेंस प्रॉब्लम्स, ठीक है ना? सब लोगों के पास तो होगा नहीं वाला प्रीवियस मेंस प्रॉब्लम्स। आपको जो मटेरियल दिया गया है उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा, प्रीवियस मेंस प्रॉब्लम्स को वही वाला सॉल्व करके आना कल, और जो भी डाउट्स है कल पूछ लेना। ओके बेटा? ओके देन, चलो फिर कल मिलेंगे, ठीक है? बाय। कल डाउट है कल।